तो आज हम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम टॉपिक पर बात करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है राष्ट्रीय गीत का। ये जो हमारा संस्कृत भाषा से है इसको हम हिंदी में समझेंगे कि वंदे मातरम का अर्थ क्या है, एक एक शब्दों का, और साथ में यह गीत कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, और इस गीत को कैसे राष्ट्रीय गीत बोला गया, कब इसको चुना गया। तो हमारे वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जिन्होंने 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में लिखा था राष्ट्रीय गीत को। लेकिन तब यह वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत नहीं था। लेकिन उसके बाद जब अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद जब संविधान बनाने के लिए प्रोसेस किया गया, संविधान बनने के बाद फिर तय किया गया कि किसको राष्ट्रीय गीत चुनना और किसको राष्ट्रगान, तो तब हमारे वंदे मातरम को हमारे भारतीय संविधान सभा के जितने भी लोग थे सभी लोगों ने मिलकर के वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत चुना। वो था, डेट थी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत बना वंदे मातरम। ये 1950 में राष्ट्रीय गीत बना। लेकिन अब हम समझते हैं कि वंदे मातरम का अर्थ क्या है, और ये जो भी लिखा है वंदे मातरम एक एक करके चलिए समझते हैं। तो दिया सबसे पहले वंदे मातरम, तो टाइटल क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम का मतलब है मातृभूमि को वंदन करना। मातरम मतलब हो गया मातृभूमि को वंदन करना। यानी जो हमारा वंदे मातरम शब्द है, मातरम से हो गया मातृभूमि, और वंदे मतलब हो गया वंदन करना या पूजना, वंदे मातरम। फिर दिया है फर्स्ट लाइन में वंदे मातरम। तो इसका मतलब हुआ कि हम अपनी मातृभूमि को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं या कि पूजा करते हैं। फिर दिया है सुजलम। सुजलम का अर्थ है, सु का मतलब होता है अच्छा, सु का मतलब होता है अच्छा, और जलम का मतलब होता है जल, तो हो गया अच्छा जल, सुजलम। फिर दिया है सुफलम। सु का मतलब होता है अच्छा और फलम का मतलब हो गया फल, तो अच्छा फल। फिर दिया है, यहां जो दिया मज नहीं होता, मल होता है, मलयज शीतलम। तो मलयज शीतलम का मतलब होता है मलय मतलब होता है मलय मतलब होता है मलय पर्वत। एक पर्वत अपने दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, जो पर्वत में जहां पास ज्यादातर चंदन के पौधे लगे हुए हैं वहां पास से मलयज शीतलम। शीतलम का मतलब होता है ठंडी, ठंडी ठंडी हवा आती है, शीतलम ठंडी ठंडी हवा। हमारे फर्स्ट लाइन में दिया है सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, यानी अच्छा जल, अच्छा फल, और मलयम पर्वत से ठंडी ठंडी जो हवा आती है उनको। फिर दिया सस्य, दिया है सस्य मतलब होता है फसल, सस्य का मतलब होता है फसल। फिर दिया श्यामलम। श्यामलम का मतलब होता है हरा भरा, यानी जो हमारे मातृभूमि में फसल है वो हरी भरी है और हम उसको मातरम, यानी सस्य श्यामलम मातरम, हमारी मातृभूमि में फसल जो है हरी भरी है और उसको हम वंदन करते हैं। हमारे जो मातृभूमि में अच्छा जल है, अच्छा फल है और ठंडी ठंडी जो हवा आती है, उसके साथ में जो हमारे मातृभूमि में कृषि फसल होती है, क्योंकि फसल में बहुत सारे पौधे एक साथ होते हैं, जब फसल हरी भरी होती है इसलिए इसको बोला गया मलयज शीतलम, यानी हमारी जो फसल है सस्य श्यामलम मातरम।
फिर उसके बाद वंदे मातरम, यानी हम अपनी मातृभूमि को वंदन करते हैं। फिर दिया है शुभ्र ज्योत्सना, शुभ्र ज्योत्सम, शुभ्र ज्योत्सनम दिया। शुभ्र का मतलब होता है चमकीला, शुभ्र का मतलब होता है चमकीला, और ज्योत्सनम का मतलब होता है रोशनी, रोशनी। फिर दिया पुलकित यामिनी, यामिनी का मतलब होता है रात्रि, और पुलकित मतलब अच्छा, उत्साह। पुलकित मतलब होता है, पुलकित मतलब हो गया खुशी, खुशी, और यामिनी मतलब होता है रात, रात। जैसे आप कभी भी जब चांदनी रात होती है तो आप देखते होंगे कि चांदनी रात को देख करके अच्छा आनंद प्राप्त होता है। हम जब भी चांद निकलता है तो चांदनी रात में बच्चे खेलते हैं, या फिर अच्छी तरह से आप देखेंगे तो चांदनी रात बहुत ही अच्छी लगती है, यानी अंदर से एक उत्साह पैदा होता है और हमको पुलकित यानी आनंद की अनुभूति होती है। तो हो गया शुभ्र ज्योत्सनम पुलकित यामिनी, यानी चांद की जो रोशनी है रात्रि में पुलकित, यानी हम सभी को आनंद की अनुभूति देती है। उसके बाद दिया है फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम। फुल मतलब होता है खुशी या फूले हुए, कुसुमित यानी फुल मतलब फूले हुए फूल। जैसे आप देखते होंगे जब फूले हुए फूल होते हैं बहुत ही अच्छे दिखते हैं। फिर दिया द्रुम, द्रुम का मतलब होता है, द्रुम का मतलब होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। फिर दिया है दल, दल मतलब होता है समूह, समूह। द्रुम दल, द्रुम का मतलब हुआ पेड़ पौधे और दल का मतलब होता है समूह। शोभनीम, शोभनीम का मतलब शोभा यानी अच्छा दिखना। जैसे हमारे पृथ्वी में क्या है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं जब हम प्रकृति को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा सुशोभित लगता। आप किसी भी बगीचे में जाते हैं, कभी भी प्राकृतिक सौंदर्यता देखने जाते हैं तो बहुत ही अच्छा शोभनीय दिखता है। सौंदर्य जो होता है प्रकृति का बहुत ही अच्छा दिखता है। तो शोभनीय, तो इसका मतलब हो गया फूले हुए द्रुमदल, यानी जितने भी पेड़ पौधे हमारी प्रकृति में, जितने भी हमारी मातृभूमि में पेड़ पौधे हैं सभी सुशोभित दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे सौंदर्यपूर्ण दिख रहे हैं। फिर उसके बाद दिया है सुहासनीम। सुहासनीम का मतलब होता है एकदम खुशी यानी हमेशा हंसते हुए। फिर दिया सुमधुर, सुमधुर भाषणीम। जैसे दिया सु मतलब अच्छा, हमने बताया सु मतलब अच्छा, मधुर, मधुर मतलब मीठा, मधुर मतलब होता है हमारा यहाँ पास लिख लेते हैं मीठा, मीठा। भाषणीम, भाषणीम मतलब होता भाषा या बोली। हमारे मातृ भाषा यानी हमारी मातृभूमि की जो भाषा है बहुत ही मधुर और मीठी है। सुहासनीम यानी बहुत ही अच्छी है। फिर उसके बाद दिया है सुखदम वरदम मातरम। सुखदम मतलब खुशी से रहने वाले, वरदम मतलब वरदान देती है, हमको खुशी प्रदान करती है। सुखदम यानी खुशी, सुखदम मतलब हो गया खुशी देना, खुशी देना। वरदान का मतलब हो गया वरदान, वरदान देना। फिर दिया है वरदम मातरम यानी मातृभूमि। फिर आता है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम यानी हम अपनी मातृभूमि को वंदन करते हैं। हमने एक एक अर्थ समझा। अब हम देखते हैं शुरू से जब इसको पढ़ेंगे तो कैसा लगता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम यानी हम अपनी मातृभूमि को वंदन करते हैं। सुजलम सुफलम मलयज शीतलम मतलब अच्छा जल, अच्छा फल, और मलयज यानी मलयम पर्वत से जो आती हुई ठंडी ठंडी शीतल हवा है। हमको सस्य श्यामलम मातरम, सस्य मतलब फसल, श्यामलम मतलब हरा भरा, और मातरम मतलब हमारे जो पृथ्वी में फसल उगाई जाती है, बहुत ही मातृभूमि में जो फसल उगाई जाती है बहुत ही हरी भरी दिखती है। हम इसको भी वंदन करते हैं, यानी हम इसको भी वंदन करते हैं। फिर दिया शुभ्र ज्योत्सनम पुलकित यामिनी यानी चंद्र की रोशनी जब रात्रि में हम देखते हैं तो हमको आनंद की अनुभूति होती है, एकदम
हमारा मन पुलकित हो जाता, खुशी से झूम उठता है। उसके बाद दिया फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनी, हमारे यानी मातृभूमि में कई सारे फूल जो खिले हुए होते हैं। द्रुमदल मतलब पेड़ पौधे, दल मतलब समूह, पेड़ पौधों का समूह। जब आप कभी प्राकृतिक सौंदर्यता देखने जाते हैं तो वो हमारी पृथ्वी को शोभनीय बनाती है। बहुत ही अच्छा सौंदर्य देखने के लिए मिलता है आप जब भी कभी प्राकृतिक सौंदर्यता देखने जाते हैं। फिर दिया है सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम, यानी हमेशा खुशी। हमारे मातृभूमि में जो लोग रहते हैं उनकी यानी बहुत ही अच्छी मधुर वाणी, यानी भाषिणीम, बहुत ही मीठा बोलते हैं हमारे देश के जो मातृभूमि के लोग हैं, भारत देश के। फिर दिया सुखदम वरदम मातरम, हमारी मातृभूमि हमें खुशी देती है और वरदान देती है। हम इस मातृभूमि को वंदन करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा जन गण मन के लिए। चलिए, जय हिंद।